Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अभी तक पास्ट इनडेफिनिट टेंस के बेसिक रूल्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज हम आपको पढ़ाएंगे उसके इम्पोर्टेंट रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब इन्हीं रूल्स पर बेस्ड होते हैं। इसमें हम आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताएंगे, तो हम इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल नंबर 1, यदि किसी वाक्य में ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज्ड टू या वुड इनके साथ में पास्ट हैबिट शो हो रही हो तो वहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, यदि किसी वाक्य में ये शब्द दिए गए हों और इनके साथ में पास्ट हैबिट शो रही होती हो तो हम उस वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। आगे समझ में, एग्जाम्पल देखिए जैसे कि इसके ही ऑलवेज केम टू सी मी, ठीक है। ही ऑलवेज केम टू सी मी, वह मुझे देखने के लिए हमेशा आता था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ऑलवेज आ रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से दिल्ली जाया करता था, ठीक है। मैं ट्रेन से दिल्ली जाया करता था, तो वहां पे क्या था, देखिए क्या हो रहा है, उसकी हैबिट हमें शो हो रही है कि वह ट्रेन से ही जाया करता था। जब भी वह दिल्ली जाता था वह ट्रेन से ही जाता था, ठीक है। और इसमें वह हमेशा ही आता था, ठीक है। वह मुझे देखने के लिए हमेशा ही आता था, तो ये क्या थी, उसकी पास्ट हैबिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज टू के साथ में हमें उसकी पास्ट हैबिट शो हो रही है, तो इसको भी हमने सिंपल पास्ट टेंस में बनाया है, ठीक है। आगे समझ में, देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी वाक्य में यस्टरडे, अगो, द अदर डे, बिफोर, बैक, बैक दो बार आ गया, अर्लियर, फॉर्मरली, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर दिया गया हो, ठीक है। यदि किसी वाक्य में ये शब्द दिए गए हों तो हम उस वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। आगे समझ में, यदि किसी वाक्य में ये सभी शब्द दिए गए हों तो हम उस वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, शी bought a car 2 years ago, ठीक है। She bought a car 2 years ago, उसने 2 साल पहले एक कार खरीदी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, एगो, एगो आ रहा है, तो हमने इस टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बनाया है, ठीक है। एक और देखिए, he completed his homework last night, ठीक है। He completed his homework last night, उसने पिछली रात अपना होमवर्क पूरा किया, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ रहा है, देखिए लास्ट नाइट, यहाँ पे लास्ट नाइट आ रहा है, तो हमने इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बनाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो देखिए इसी के साथ में हमारे ये 2 रूल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको थर्ड रूल बताते हैं।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए रूल नंबर 3, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यदि किसी वाक्य में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज राइट टाइम दिया गया हो तो हम वहां उस वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, समझ गए। यदि किसी वाक्य में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज राइट टाइम दिया गया हो तो उस वाक्य को हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, इट इज टाइम वी स्टार्टेड फॉर द कॉलेज। ठीक है, इट इज टाइम वी स्टार्टेड फॉर द कॉलेज। अब हमारे कॉलेज जाने का समय हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा इट इज टाइम आ रहा है, इसलिए हमने इस वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस में बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें एक चीज और देखिए नोट करके, देखिए इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम। ठीक है, यदि किसी वाक्य में इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम इनके साथ में टू दिया गया हो, ठीक है, यदि इनके साथ में टू दिया गया हो तो उस वाक्य को हम उस वाक्य को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनाते हैं। यानी कि यदि किसी वाक्य में ये शब्द दिए गए हों और इनके साथ में टू दिया गया हो तो हम टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, इट इज टाइम टू स्टडी। ठीक है, इट इज टाइम टू स्टडी, यह पढ़ने का समय है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो यहाँ पे टू है, इट इज टाइम है, इट इज टाइम के बाद में टू आ गया तो टू के बाद में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। ठीक है, अब देखिए अब जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे इट इज टाइम होगा, यहाँ पे इट वॉज टाइम भी हो सकता है, इट वॉज राइट टाइम भी हो सकता है, इज की जगह वॉज भी हो सकता है। इसकी जगह अगर इज की जगह वॉज भी होगा तब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि इट वॉज टाइम टू, आगे हम उसके बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि किसी वाक्य में आई विश, इफ ओनली, एज इफ या एज दो दिया गया हो। ठीक है, यदि किसी वाक्य में आई विश, इफ ओनली, एज इफ या एज दो दिया गया हो तो उस वाक्य को भी हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। यदि किसी वाक्य में ये शब्द दिए गए हों तो उसको भी हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल देखिए, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, काश मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया देखिए, आई विश। ठीक है, एक और देखिए, इफ आई वर ए बर्ड। ठीक है, इफ आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इफ आया है तो हमने इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाया है। ओके स्टूडेंट्स,
नोट कीजिए अब आप इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया आगे समझ में आपको ये दोनों रूल्स। अब देखिए नेक्स्ट रूल। देखिए नेक्स्ट रूल, यदि किसी वाक्य में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, ठीक है, या इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड हो, या इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ठीक है, समझ गए। यदि किसी वाक्य में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, या इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड हो, या इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ठीक है, तो हम उस वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, यदि किसी वाक्य में ये शब्द दिए गए हों तो हम वहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ पाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस शॉप, ठीक है। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस शॉप, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस दुकान को खरीद लेता, ठीक है। एक और देखिए इसका एग्जाम्पल, इफ ही ट्राइड टू ब्लैकमेल मी आई वुड इन्फॉर्म यू, ठीक है। इफ ही ट्राइड टू ब्लैकमेल मी आई वुड इन्फॉर्म यू, अगर उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या रहा हमारा, इफ सब्जेक्ट और वर्ब, तो हमने यहाँ पे वुड और फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अब इसमें देखिए इफ सब्जेक्ट और हैड, तो इसमें भी हमने वुड और फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। इसमें भी देखिए इफ सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, तो हमने इसमें भी वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो अब देखिए नेक्स्ट रूल, ठीक है। और इसमें देखिए इसके बाद में जो हम नेक्स्ट सेंटेंस बना रहे हैं उसमें हम देखिए वुड और फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल, when two events happened at the same time, ठीक है। when two events happened at the same time, यानी कि जब दो घटनाएं एक ही समय पर एक साथ होती हैं, ठीक है। जब दो घटनाएं एक ही समय पर एक साथ होती हैं तब हम वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। यदि किसी वाक्य में दो घटनाएं एक साथ एक ही समय पर घट रही हो तो हम वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल, when I came he
स्टार्टेड रीडिंग, ठीक है। व्हेन आई केम ही स्टार्टेड रीडिंग, जब मैं आया तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही समय पे मैं आया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये दोनों घटनाएं हमारी एक ही समय पर घट रही हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल, फॉर शोइंग सर्टेनिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। फॉर शोइंग सर्टेनिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हमें उसमें सर्टेनिटी शो हो रही हो, ठीक है, यानी कि किसी जो हमारी इसमें मेन वर्ब है उस पर जोर दिया जा रहा हो, तो हम वहां पर मेन वर्ब से पहले डू, डज या डिड का यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए, हमने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि वहां पे हमें सर्टेनिटी शो रही होती है, यानी कि उसकी वहां पे मेन वर्ब पे जोर दिया जा रहा हो, तो हम वहां पे मेन वर्ब से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। यू डू कम हेयर एवरी डे, ठीक है। यू डू कम हेयर एवरी डे, तुम यहाँ प्रतिदिन अवश्य ही आते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि तुम यहाँ प्रतिदिन अवश्य ही आ रहे हो, अवश्य ही आते हो, यानी कि इसमें हमें सर्टेनिटी शो हो रही है। तो यहाँ पे जब हमें सर्टेनिटी शो हो रही है तो हमने मेन वर्ब से पहले डू का यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, शी डिड मेक ए मिस्टेक, शी डिड मेक ए मिस्टेक, उसने अवश्य ही गलती कर दी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसने अवश्य ही गलती कर दी, अवश्य ही कर दी, यानी कि हमें इसमें सर्टेनिटी शो हो रही है, ठीक है। तो हमारी जिसमें मेन वर्ब है उससे पहले हमने डिड का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? आई होप अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप इसे नोट कीजिए। हो गया नोट? तो देखिए इसी के साथ में हमारी इंपॉर्टेंट रूल्स भी खत्म होते हैं। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको इन सभी रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट, इसमें यूज करना है हमें हियर। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है हमारा लास्ट नाइट, और हमने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में लास्ट नाइट दिया गया हो तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो ये हियर है, हियर का क्या हो जाएगा जब हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे? हियर्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट देखिए, दे डैश देयर सक्सेस 2 days अगो, इसमें हमें यूज करना है सेलिब्रेट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है? एगो, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि यदि किसी सेंटेंस में एगो दिया गया हो तो हम वहां पे उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब क्या हो जाती है? सेलिब्रेट है, तो क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड,
नेक्स्ट देखिए, द पुलिस डैश द डेकॉइट्स एट 9 PM। यूज करना है हमें इसमें कैच। तो ये क्या है, ये देखिए हमें सिंपल पास्ट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? अफर्मेटिव। तो हम अफर्मेटिव में क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कैच। तो कैच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? कॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीमा डैश हर लॉस्ट बुक एन आर बिफोर। ठीक है, तो इसमें क्या आया है? बिफोर, यानी कि हमें इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है और हमें इसमें यूज क्या करना है? नॉट फाइंड, यानी कि हमें इसके सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव में बनाना है। ठीक है, तो देखिए जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डिड नॉट। और हमने क्या बताया था, जब हम डिड का यूज करेंगे तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमें फाइंड की वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या है? फाइंड। ठीक है, तो क्या हो गया? डिड नॉट फाइंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन डैश एट 10 AM एट द स्टेशन यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? देखिए यस्टरडे। जब यस्टरडे आ रहा है तो हमें इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। यूज करना है हमें इसमें नॉट अराइव। नॉट का मतलब है हमें इसे सिंपल पास्ट में तो बनाना है, साथ साथ उसके नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, क्योंकि नॉट दिया गया है। तो जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिड नॉट का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें क्या यूज होगा? डिड नॉट अराइव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई टीचर डैश ए बुक लास्ट ईयर। ठीक है, यूज करना है हमें राइट। अब इसमें क्या आ गया? देखिए लास्ट ईयर, तो हमने आपको बताया था, ये देखिए किसी वाक्य में लास्ट ईयर दिया गया हो तो हमें उसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। राइट है तो राइट का क्या हो जाएगा? रोट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज ए बेबी आई ऑफन डैश टू स्कूल ऑन फुट इन माई चाइल्डहुड। तो देखिए हमने आपको बताया था, यदि किसी वाक्य में ऑफन दिया गया हो और ऑफन के साथ में हमें कोई पास्ट हैबिट शो हो रही हो तो इसमें हमें देखिए माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, ये हमारी पास्ट हैबिट है कि मेरे बचपन में। ठीक है, मेरे बचपन में, तो ये हमारी क्या हो रही है? इसमें हमारी पास्ट हैबिट शो हो रही है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। अभी इसमें हमें यूज करना है गो। तो जब हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गो का वेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड फ्रीक्वेंटली डैश हिज होम टाउन इन द पास्ट। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंटली, और फ्रीक्वेंटली के साथ हमें देखिए पास्ट दिया गया, यानी कि इसमें हमें पास्ट हैबिट शो हो रही है। फ्रीक्वेंटली के साथ साथ हमें इसे पास्ट हैबिट शो हो रही है, तो हमें इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। यूज करना है हमें इसमें विजिट। ठीक है, तो जब हम इसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो विजिट का क्या हो जाएगा? विजिटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही डैश टू हिज होम एवरी वीकेंड। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है? हमें पास्ट हैबिट हो रही है क्या? कि ही डैश टू हिज होम एवरी वीकेंड, वह एवरी वीकेंड अपने घर आता था। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ रहा है? पास्ट शो हो रहा है, पास्ट हैबिट शो हो रही है। तो यहाँ पे हमें यूज करना है कम। ठीक है, जब हमें पास्ट हैबिट शो हो रही है तो हम इसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ओके, जब हम इसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो कम का क्या हो जाएगा? केम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई सेल्डम डैश ए चेक इवन व्हेन देयर वाज बैलेंस इन माय अकाउंट। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है? सेल्डम, और सेल्डम के साथ में हमें इसमें देखिए देयर वाज दिया गया है। देयर वाज दिया गया है यानी कि यहाँ पे भी हमें पास्ट में हैबिट शो हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिए वाज आ रहा है यानी कि इसमें हमें पास्ट में हैबिट शो हो रही है, तो हम इसको किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें यूज करना है राइट। तो जब हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो राइट का क्या हो जाएगा? रोट। ठीक है, आगे समझ में ये आपको क्वेश्चंस देखिए बहुत इजी हैं, जैसे इनके रूल्स इजी थे। अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़ लिए तो आपको इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। तो अब आप इन्हें नोट कीजिए। हो गया नोट?
तो देखिए इसी के साथ में हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद इंपॉर्टेंट रूल्स एंड एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको यहाँ पे इंग्लिश कंपटीशन तो पढ़ा ही रहे हैं, कंपटीशन वाली, ठीक है। इसके साथ साथ हमने शॉर्ट हैंड की क्लासेस भी देना स्टार्ट किया। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है शॉर्ट हैंड पढ़ने का तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसको क्लिक करके शॉर्ट हैंड की वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।